नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि राव और आप देख रहे हैं द भारत शो। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि एक की हानि मतलब किसी दूसरे का लाभ निश्चित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय रूस पर भयानक प्रतिबंध लगे हुए हैं और इसका इतना जबरदस्त फायदा भारत को मिल गया है कि आप जैसे ही सुनेंगे तो आप सुनकर खुशी के मारे उछल पड़ेंगे। इस समय अमेरिका की पूरी कोशिश है कि रूस की जो इतनी बड़ी हथियार मार्केट है उसे पूरी तरह तहस नहस कर देना, क्योंकि अमेरिका के बाद यदि सबसे ज़्यादा हथियार कोई देश बेचता है तो वो है रूस। और आज की तारीख में एशिया और अफ्रीका के 2 दर्जन से अधिक देश रूस के बड़े हथियार खरीदारक हैं और वो शुरू से ही अरबों डॉलर के हथियार रूस से खरीदते हैं। और इसी कारण भारत के पास गोल्डन चांस है अफ्रीकी देशों के हथियार मार्केट को कैप्चर करने का। जी हाँ, इस समय रूस पर इतने भयंकर प्रतिबंध लग चुके हैं कि यदि कोई भी देश रूस से हथियार खरीदता है या उस हथियार में लगे छोटे से छोटे पुर्जे को भी यदि खरीदता है तो उस पर भी भयंकर प्रतिबंध लगेंगे। लेकिन आप सभी जानते हैं, चाहे कोई भी मशीन हो, छोटी से लेकर बड़ी तक, चाहे मोटरसाइकिल हो, कार हो या लड़ाकू विमान, सभी को लगातार मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती रहती है, क्योंकि कोई ना कोई स्पेयर पार्ट्स खराब हो ही जाता है। और ऐसे में उनकी सर्विस कैसे हो, क्योंकि ना तो आप रूस से कोई स्पेयर पार्ट मंगा सकते हैं और ना ही हथियार इंपोर्ट कर सकते हैं। और इसी कारण जो भी हथियार रूस से एशियाई और अफ्रीकी देशों ने खरीदे थे वह खराब पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी ना तो टाइम से सर्विस हो पा रही है और ना ही मेंटेनेंस और ना ही उनके स्पेयर पार्ट अवेलेबल हैं। ऐसे में उनके अरबों डॉलर के हथियार कबाड़ बनते जा रहे हैं। और इसी कारण इन देशों ने भारत से संपर्क साधना शुरू कर दिया है, क्योंकि भारत ना सिर्फ रूसी हथियारों को खरीदता है बल्कि ढेर सारे रूसी हथियार भारत में ही बनते हैं, जैसे कि सुखोई 30 लड़ाकू विमान जो कि भारत में ही बनता है और उसके स्पेयर पार्ट भी भारत में बनते हैं। और इसी कारण हाल ही में एक अफ्रीकी देश युगांडा ने भारत से कॉन्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि युगांडा ने $700 मिलियन की लागत से रूस से सुखोई लड़ाकू विमान खरीदे थे। उनकी सर्विसिंग भी अब भारत करेगा, उनके जो स्पेयर पार्ट हैं वह भी भारत उनको बेचेगा, इसके अलावा मेंटेनेंस भी भारत ही करेगा। इसके बदले भारत उनसे अरबों डॉलर कमाएगा। और दोस्तों, अभी तो केवल लड़ाकू विमानों की डील हुई है, लेकिन युगांडा के पास रूसी टैंक भी मौजूद हैं। उनकी सर्विसिंग और स्पेयर पार्ट के लिए भी भारत से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। आप एक बात समझ लीजिए, यह तो केवल एक शुरुआत है और केवल एक ही देश भारत के पास आया है। बताया जा रहा है कि दर्जनों ऐसे देश हैं जो भारत से कांटेक्ट में हैं कि आप जो हमारे रूसी हथियार हैं उनकी सर्विस कर दीजिए, उनके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल करवा दीजिए। और दोस्तों, यह भारतीय कंपनियों के लिए एक गोल्डन चांस है, क्योंकि रूस पर आने वाले 4-5 सालों तक ये प्रतिबंध नहीं हटने वाले। ऐसे में भारत स्पेयर पार्ट बेचकर और साथ ही साथ रूसी हथियारों की सर्विसिंग और मेंटेनेंस करके ही हर साल अरबों डॉलर कमा सकता है। और स्पेयर पार्ट्स के जरिए हम इन देशों की हथियार मार्केट में घुस जाएंगे और आने वाले समय में हम इन्हें अपने हथियार भी बेचेंगे। खास बात यह है कि भारत और रूस के हथियार ऑपरेट करने में लगभग एक जैसे हैं, जिससे इन देशों को भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ऐसे में ये देश भारतीय हथियारों को भी कंसीडर करेंगे, क्योंकि रूस पर भयंकर प्रतिबंध लग चुके हैं और उससे हथियार खरीदना अब बेकार है। हालांकि दोस्तों, आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट में अपनी राय अवश्य दें।